हेलो साथियों, नमस्कार। आपका इस परिवार में फिर से स्वागत है। तो हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी में हम लोग जड़ पढ़ रहे हैं। तो जड़ जो है ये जानते हैं पौधे का एक मुख्य भाग होता है। अगर जड़ नहीं है तो पौधा ज़्यादा दिन तक विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जड़ से ही वह मिनरल प्राप्त करता है, पानी प्राप्त करता है तथा एक यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, जो जड़ है यह कई प्रकार का होता है, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ रूट पढ़ रहे थे। तो उसमें से जो मुख्य होता है एक मूसला जड़ होता है। यह सभी पौधे में पाया जाएगा। अगर मूसला जड़ नहीं है तो पौधा विकास नहीं करेगा। अब देखिए, तो मूसला जड़ हम समझ गए, या यांत्रिक सहायता करता है। ठीक है। आगे हम लोग क्लाइंबिंग रूट देखे थे। क्लाइंबिंग रूट है, इसका एग्जाम्पल खूब पूछता है। तो एग्जाम्पल में मनी प्लांट और पान हो गया। आगे देखिए, ढेर कि प्राप रूट होता, मतलब अपस्थानिक रूट है। कई रूट है, हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे जो मूसला जड़ होता है, कई रूपों में यह रूपांतरित हो जाता है। जैसे आप लोग कभी पिक्चर में देखे होंगे, एक ही व्यक्ति कई रूपों में पाया जाता है। तो अब देखिए, इसी प्रकार जो मूसला जड़ है कई रूपों में रूपांतरित हो जाता है। अब देखिए, जो मूसला जड़ है कई रूपों में रूपांतरित हो गया, तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें जड़ नहीं लगते। ठीक है, वो ज़्यादातर खाने में उपयोग आते हैं, क्योंकि हम लोग जड़ खाते नहीं हैं। तो ऐसे हैं जो खाने में जिनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, और इनमें फाइबर पाया जाता है। और फाइबर जो है वह पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पाचन सही नहीं है तो आपको कई बीमारी घेर सकती हैं। तो पाचन ही मुख्य है। अगर आपका पाचन सही है तो आपको ज़्यादातर बीमारी नहीं होगा। तो अब देखिए, जैसे शलजम हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, और स्वीट पोटैटो जिसे कंद कहते हैं। तो इसका एक हम लोग ट्रिक बनाए हैं, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछता है। एग्जाम्पल दे देगा, 3 तना रहेगा, 1 जड़। तो उसी में पूछेगा इसमें से जड़ का उदाहरण बताइए। तो यह अगर आप ट्रिक से याद करे रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। अभी हम इसके बारे में डिटेल भी देखेंगे। तो इसका ट्रिक होता है सगा चुमू। स से शलजम हो गया, गा से गाजर हो गया, चू से चुकंदर हो गया, मुँह से मूली हो गया। अब इसके बारे में और भी प्रश्न बनते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो जैसे यह शलजम है, शलजम और चुकंदर हैं, ये किस रूप में पाए जाते हैं? कुंभी रूप में। किस रूप में? कुंभी रूप में। इसे कहते हैं इंग्लिश में नैपी फार्म। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? जो शलजम है, चुकंदर है, वह कुंभी रूप में पाया जाता है। अब यह प्रश्न में खूब पूछता है। तो जब आप जलकुंभी का पौधा देखे होंगे तालाब में, तो यह क्या होता है, उसका पत्ती चारों तरफ से घेर लेता है। इसी प्रकार जो शलजम होगा, चुकंदर, इनका भी पत्ती बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, और जिस खेत में बोए जाते हैं वो खेत को घेर लेते हैं। तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए, जो गाजर है, गाजर आप लोग देखे हैं। तो गाजर जो है कि गुलाबी रंग का होता है। एक प्रश्न यह भी पूछता है। तो गाजर का जो गुलाबी रंग है वह कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन एक पदार्थ है जिसके कारण गाजर का रंग गुलाबी होता है। अब पूछ लेता है कि इसमें से कौन शंकु रूप में पाया जाता है। तो शंकु रूप में कौन पाया जाता है? गाजर। यानी अगर आप गाजर का संरचना देखेंगे तो उसका संरचना कैसा होता है? शंकु के जैसा। तो अब देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनिकल। अब इसे याद करने का तरीका, इंग्लिश में शंकु कहते हैं कॉनिकल। तो सी से क्या हो गया? कॉनिकल। और सी से क्या हो गया? कैरेट। यानी गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं। चुकंदर, शलजम हमने देख लिया। मूली के बारे में देखते हैं। मूली भी खूब पूछता है, क्योंकि मूली जो है आम जीवन में सलाद के रूप में ढेर सारा खाया जाता है। तो मूली जो है, इसे हिंदी में जो इसका संरचना है वो कैसा होता है? तर्क के जैसा होता है। तर्क के जैसा होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूजी फार्म कहते हैं। अब इसे हम कैसे याद करें कि जैसे भूले न। तो इसे आप लोग FM रेडियो सुने होंगे। तो एफ से क्या हो गया? फ्यूजी फार्म। और एम से क्या हो गया? मूली। तो आज का जो वीडियो है यह एग्जाम में बहुत शलजम, ये जो चुकंदर है उसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिससे उसका हल्का रंग गुलाबी होता है। तो उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बीटा नीन पाया जाता है। अब देखिए, स्वीट पोटैटो जो है उसे कंद आप लोग खाए होंगे, जो भूखाई में ज़्यादातर खाते हैं, न जनरली नहीं खाते। जब व्यक्ति भूखे रहते हैं तो भूखाई में इसका उपयोग होता है, बैठा कर खाते हैं। अब हम लोगों ने ये जो जड़ का रूपांतरण है, यह प्रश्न बार बार पूछता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो जो है गरीब बच्चों तक पहुँचे और सभी लोग शिक्षा से शिक्षित हो पाएँ,
तभी तो पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत। जय हिंद।